एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल संस्कृत फॉर यू स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय अथर्ववेद संहिता है। अथर्ववेद संहिता। संहिता को हम जानते हैं, संहिता क्या होता है? वैदिक मंत्रों का संग्रह। हम 3 वेद पढ़ चुके हैं। वेदत्रयी में जहाँ हमने देखा कि धर्म और यज्ञ अनुष्ठान को महत्व मिला है, वहीं पर अथर्ववेद में यज्ञ से इतर विषय है। लौकिक सामग्री का प्राचुर्य होने के कारण अथर्ववेद अन्य वैदिक संहिताओं से विलक्षण है। यज्ञ के संपादक ऋत्विजों में ब्रह्मा के कार्य से संबंधित मंत्र हैं या ब्रह्मा के कार्य से इसके मंत्र संबद्ध है। ब्रह्मा यज्ञ का निरीक्षण करता है, विभिन्न बाधाओं को निवारण करता है और यज्ञ की विभिन्न क्रियाओं की अनुमति भी देता है। इसीलिए इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है। इसके अन्य नाम है क्षत्रवेद, यानी कि जो राजा और क्षत्रियों के जो कर्तव्य होते हैं, इससे संबंधित ये क्षत्रवेद है। भेषज वेद, इसमें औषधि, चिकित्सा इत्यादि का वर्णन है आयुर्वेद का। महीवेद, पृथ्वी सूक्त से संबंध होने के कारण या निर्देश होने के कारण ये महीवेद है। छंदोवेद, छंदोवेद से अभिप्राय छंद प्रधान होने के कारण। ब्रह्मवेद आप समझ गए हैं, ब्रह्मा जो कि ऋत्विक है और मंत्र जो इस ब्रह्मा से संबंधित है, और ब्रह्मा क्या करते हैं? यज्ञ का निरीक्षण करते हैं। अथर्वांगिरो वेद, आंगिरस वेद और भृगवंगिरो वेद, ये इसके नाम हैं। और अथर्ववेद का एक बहुत प्राचीन नाम है, वो है अथर्वांगिरस। ये 2 ऋषियों के नाम पे है, अथर्वा जमा में अंगिरस। अथर्वा ऋषि जो हैं वो अंगिरस ऋषि के वंशज थे, इसीलिए उन्हें अंगिरस कहा जाता है। और इन 2 शब्दों को मिलकर के अथर्वांगिरस बना। अथर्ववेद का जो ऋत्विक है वो ब्रह्मा है, देवता सोम है, आचार्य सुमंतु हैं। ये आप क्रम से याद करेंगे। ऋग्वेद, पैल, यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद, ये क्रम से हमने याद किया। वैसे ही ये आचार्य भी आप क्रम से याद करेंगे। पैल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु अथर्ववेद के आचार्य हैं। प्रतिपाद्य विषय प्रायश्चित है। शाखाएं 9 हैं, जैसे आपको पता है, आपने ऋग्वेद में भी शाखा देखा और यहाँ पे भी हम देखेंगे। अथर्ववेद की जो शाखा है वो 9 है और ऋग्वेद में शाखा कितनी है? पतंजलि के अनुसार महाभाष्य में कितना है? 21। नवधा अथर्वणों, ये नाम है पैपलाद, तौद, मौद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चारणवेद। उपलब्ध शाखा जो है वो है शौनक और पैपलाद। शौनक शाखा 20 कांड और 730 सूक्त हैं इसमें। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वो गोपथ ब्राह्मण है। ये 2 भागों में विभक्त है, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। आगे देखेंगे हम। आरण्यक, नील, कोई भी आरण्यक नहीं है। उपनिषद की जब हम बात करते हैं तो इसमें 3 उपनिषद आते हैं, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद। ब्राह्मण हम एक देख चुके हैं, गोपथ ब्राह्मण। और सबसे अधिक ब्राह्मण कौन से वेद में है? आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे। आरण्यक कोई नहीं है। शिक्षा, मांडुकी शिक्षा है। प्रातिसाख्य, शौनकीय प्रातिसाख्य और अथर्ववेद प्रातिसाख्य। और हम अब कल्पसूत्र पे चलते हैं। सौत सूत्र, वैतान, गृहसूत्र, कौशिक, धर्मसूत्र नील, सुलभसूत्र नील। सुलभसूत्र हम यजुर्वेद में देखेंगे।
यहाँ पे कोई धर्मसूत्र भी नहीं है। अब हम देखते हैं ये जो 20 कांड है उनमें से सबसे छोटा कांड है 17वां कांड 17। 17वें कांड में जो मंत्रों की संख्या है वो 30 है। और अथर्ववेद का जो सबसे बड़ा कांड है, बिगेस्ट वन, दैट इज 20th 20वां कांड, इसमें अधिक मंत्र हैं। और अथर्ववेद के जो कुल मंत्रों की संख्या है वो 5987 है, 5987। अथर्ववेद का 15वां कांड व्रात्य कांड के नाम से फेमस है। इस प्रकार आप देख चुके हैं, सबसे छोटा कांड आपसे पूछा जाता है, प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है तो अथर्ववेद का सबसे छोटा कांड कौन सा है? 17वां। सबसे बड़ा कांड कौन सा है? 20। मंत्रों की संख्या कितनी है? 5987। गृह सूत्र कौन सा है? धर्म सूत्र कौन सा है? कौन सा शुल्ब सूत्र है? आपको पता है कोई गृह, यहाँ पे कोई शुल्ब सूत्र नहीं है, कोई धर्म सूत्र नहीं है, यहाँ पे केवल ये आप देखेंगे सौत सूत्र और गृह सूत्र है। सौत्र वैतान, गृह सूत्र कौशिक। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौशिक में वैतान लिख देते हैं, वैतान को गृह सूत्र में लिख देते हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है। आपको मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, ये आप देखेंगे, देखिए गृह सूत्र ये ग से आरंभ है और कौशिक क से आरंभ है। अब आप ये दोनों देखिए कवर्ग का वर्ण है, क ख ग, क ख ग, ये कवर्ग का है। तो आप इस तरीके से ट्रिक से याद कर सकते हैं। और प्रातिसाख्य भी आप याद कर सकते हैं कि अथर्ववेद प्रातिसाख्य, अथर्ववेद नाम है, और शौनकीय प्रातिसाख्य। इस प्रकार अब हम देखेंगे उपवेद कितने हैं इसके? 5 उपवेद हैं। सर्पवेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद, पुराण वेद। उपवेद के आपसे ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बनता है कि असुर वेद कौन सा ऐसा वेद है जिसका उपवेद है? तो आंसर होगा अथर्ववेद। सर्पवेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद और पुराण वेद, ये 5 प्रकार के इसके उपवेद हैं। और जो आज की डेट में उपलब्ध है वो 2 ही हैं, इतिहास वेद और पुराण। तो आप इसको इस तरीके से याद करेंगे, इतिहास और पुराण 2 उपलब्ध हैं हमारे पास। ठीक, आगे चलते हैं। अथर्ववेद के जो सूक्त हैं, कांड आपको पता है 20 कांड है और 20 कांड में 730 सूक्त हैं। जो सूक्त हैं उनका जो प्रतिपादित विषय है, उनका जो प्रतिपाद्य विषय है, उनको 3 वर्गों में डिस्क्राइब कर दिया। कैटेगरी 3 कैटेगरी में रखा है, 3 वर्ग बना दिया। आध्यात्म प्रकरण, अधिभूत प्रकरण और अधिदैवत प्रकरण। आध्यात्म प्रकरण और अधिभूत प्रकरण, अधिदैवत प्रकरण, आपको ये याद करना है। अथर्ववेद की जो विषय सामग्री है उसको 8 भागों में बांटा गया है। विषय सामग्री यानी कि जो भी उसमें है विषय सामग्री, उसको हमने कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में। भैषज्य सूक्त, आयुष सूक्त, पौष्टिक सूक्त, स्त्रीकर्म और भी अनेक हैं। अब आगे हम चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं भैषज्य सूक्त। जैसे कि आपको इसका नाम भी है ना, भैषज्य वेद, याद किया था आपने स्टार्टिंग में, और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें आयुर्वेद, चिकित्सा इत्यादि का वर्णन है। तो जब हम भैषज्य सूक्त में जाएंगे तो इसमें हम देखेंगे रोग निवारण, रोगों का निवारण, कृमि यानी कि कीड़े इत्यादि जो हो जाते हैं उसका नाश, और विभिन्न प्रकार के जो वृक्ष हैं, प्रकृति जो है उसकी उपयोगिता का वर्णन है। और अनेक ऐसे बीमारी का वर्णन है जैसे कि टीबी, क्षय रोग इत्यादि, खांसी इत्यादि, ये जो हड्डी टूटना, जो भी आज हम देखते हैं। आयुर्वेद मैंने कह दिया, तो आयुर्वेद से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो भैषज्य सूक्त में आएगा। आयुष्य सूक्त, आयुष्य सूक्त में आयु मतलब क्या होता है? आयु, और जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, दीर्घायु होने के लिए जो सूक्त हैं
दीर्घायु होने से संबंधित जो सूक्त हैं या दीर्घायु का जो उद्देश्य है उसको प्रतिपादित करने के लिए जो सूक्त है उसका उपयोग हम आयुष सूक्त में करते हैं। जैसे कि हम मुंडन इत्यादि करवाते हैं, उपनयन होता है, मुंडन होता है, गोदान आदि संस्कार होते हैं, तो उन अवसरों पर आयुष्य सूक्त का वर्णन होता है या उपयोग में होता था। जैसे मुंडन, गोदान, उपनयन, विवाह नहीं, आयुष्य सूक्त में हम यही देखेंगे। उपनयन, गोदान, मुंडन आदि जो संस्कार हैं इन अवसरों पर इसका प्रयोग होता है। विवाह भी कह सकते हैं जिसमें हम कहते हैं आयुष्य, दीर्घायु प्राप्त करने के लिए जो होता है, या फिर आजीवन निरोग होने के लिए जो प्रार्थना की जाए। आयु के साथ साथ प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, सब कुछ याचना की जाती है। आयु तो हो, आयु के साथ साथ क्या चाहिए? प्राण भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, अकेले जीवित तो नहीं रह सकते हम। पशु भी चाहिए जीवन यापन करने के लिए, कीर्ति भी चाहिए, नाम भी चाहिए, धन भी चाहिए, ब्रह्म तेज भी चाहिए। तो ये सब आशीर्वादात्मक होता है। और आपको मैं बता चुकी हूँ कि किन किन अवसर पर प्रयोग होता है। मुंडन में, उपनयन में, गोदान इत्यादि जो संस्कार हैं इस अवसर पर आयुष सूक्त का वर्णन होता है। ये 2 सूक्त आपको समझ आ गया है। अगला चलते हैं हम पौष्टिक सूक्त। पौष्टिक क्या होता है? हम भोजन इत्यादि करते हैं, अन्न गृहस्थ जीवन में जो भी सर्वांगपूर्ण विकास की कामना की गई है वो सब इसमें है। और वृष्टि सूक्त बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें 16 मंत्र हैं और ऋग्वेद के मंत्र भी संकलित हैं। और कृषक लोग निरंतर वृष्टि की प्रार्थना करते हैं। वृष्टि यानी कि वर्षा। तो आप हमें पौष्टिकता कहाँ से मिलती है? अन्न से, भोजन से, फल से, फ्रूट से। और ये कौन उपजाता है? हम सब कुछ तो खुद ही नहीं कर लेते, हम निर्भर रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये कृषक लोग जो हैं उन लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण था। जैसे कि पशु रक्षा, हल प्रवहन, बीज वपन, अन्न वृद्धि, व्यवसाय में समृद्धि इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार से व्याख्या की जाती है पौष्टिक सूक्त की। आगे चलते हैं प्रायश्चित सूक्त। प्रायश्चित सूक्त में पाप इत्यादि जो होता है, जब पाप आदि की वृद्धि हो जाती है तो अथर्ववेद में प्रायश्चित के रूप में जो सूक्त प्राप्त होते हैं वो प्रायश्चित सूक्त में हमें मिलता है। इसका जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। हम कई बार कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि हमें नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, जो अज्ञात रूप में या अज्ञात रूप में हमसे हो जाता है। जैसे किसी से हमने पैसे लिया, उसको पैसे टाइम पे नहीं दिया, हो सकता है उसको ज़रूरत हो उस टाइम, या कोई नियम बनाया गया है, हमने नियम के विरुद्ध कार्य किए, आचरण हमारा ऐसा हो गया कि नियम के अगेंस्ट जा कर के हम करते हैं, विधिहीन आचरण करते हैं, यानी कि हमारा कोई आचरण नहीं, हम अपना आचरण जो हमारा लॉ है, नियम है, उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं। दुर्भाग्य आदि के निवारण के लिए भी इसका विधान किया जाता है प्रायश्चित में। तो आपने देखा कि इस प्रायश्चित सूक्त में लौकिक ही है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अथर्ववेद में यज्ञ से इतर विषय तो हैं धर्म अनुष्ठान से अतिरिक्त, लेकिन संसार में जो लौकिक विषय है ना, उन सब चीज़ों का हम इसमें ज़्यादा ही प्रभाव देखेंगे अथर्ववेद में। स्त्री कर्म सूक्त हम चलते हैं अब। स्त्री कर्म सूक्त है विवाह प्रेम से संबंधित मंत्रों का वर्ग स्त्री कर्माणी के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कुछ मंत्र पवित्र हैं जिनसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, जैसे नव विवाहित दंपति को आशीर्वाद देना, संतान प्राप्ति का आशीर्वाद, और गर्भवती की रक्षा का, नवजात शिशु की रक्षा से संबंधित मंत्र भी हैं। ये स्त्री कर्म, स्त्री समझ गए, स्त्री क्या होती है? महिला। कर्म मतलब उससे संबंधित जो कर्म है उन सब का वर्णन है। दूसरी ओर देखेंगे आप, इसमें स्त्री कर्म में
ऐसे भी मंत्र हैं जैसे कि इंद्रचाल, इंद्रजाल, अभिशाप आदि मंत्र भी इधर देखने को मिलता है। इनके मंत्रों में पति द्वारा पत्नी को और पत्नी द्वारा पति और सपत्नी को वश में करने का उल्लेख है। वशीकरण क्या होता है? किसी को अपने वश में कर लेना। और आगे हम देखते हैं, ये स्त्री कर्म में तो बहुत ही डिटेल में आप जाओगे, पढ़ोगे, आपके पास जो भी रिलेवेंट बुक होगा इससे रिलेटेड आप उसको डीपली अध्ययन भी कर सकते हो ज्ञान बढ़ाने के लिए। तो छठे नंबर पे हम देखेंगे राजकर्म सूक्त। राज क्या है? राजा, कर्म का अर्थ होता है कार्य। तो राजा का जो कार्य होता है उससे संबंधित सूक्त है राजकर्म सूक्त। राजाओं से संबंधित या संबद्ध अनेक सूक्त अथर्ववेद में हैं। इसके दो वर्ग हैं, शांति कारक और अभिचारिका। शांति सूक्त में आशीर्वादात्मक मंत्र हैं और जबकि अभिचारिक सूक्तों में शत्रुओं के विरुद्ध जादू, टोना इत्यादि से संबंधित मंत्र हैं। जैसे कि मुझे किसी राजा को वश में करना है तो जादू, टोना इत्यादि, पूजा पाठ, इन सब से वो वश में करने का भी मंत्र हैं राजकर्म में। तो आपने देखा, एक तो शांति परक मंत्र है, शांति क्या है? आशीर्वादात्मक मंत्र हैं जिसमें, और क्षत्रियों को राजा बनाते हुए अभिषेक करने, विजय के लिए आशीर्वाद देना, शत्रुओं के विरुद्ध षड्यंत्र जो रचते हैं उसके लिए प्रेरित करना, युद्ध के लिए प्रेरित करना, ये सब कार्य पुरोहित का होता था। तो आपने देखा कि आपने राजकर्म को भी देखा, स्त्री कर्म को भी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। प्रायश्चित, पौष्टिक इत्यादि जो भी सूक्त स्टार्टिंग में हमने पढ़ा उनको आप देख चुके हो। अब हम आएंगे ब्रह्मण्य सूक्त। अन्य वेद में जहाँ पे आपने देखा ज्ञान कांड के समान अथर्ववेद में भी इस विषय की प्रचुरता है। अन्य वेदों में भी आपने देखा ज्ञानात्मक है, ऋग्वेद भी आपने देखा ज्ञानात्मक है, कर्मकांड से होता हुआ ज्ञानात्मक है, ईशावास्योपनिषद है। और आप भी यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ज्ञान कांड के समान ही है। अथर्ववेद में इस विषय की प्राचुरता है। आध्यात्मिक के नाम से प्रसिद्ध इन सूक्तों में दार्शनिक सामग्री भी है। ऋग्वेद भी दार्शनिक है और यहाँ पे देखेंगे यजुर्वेद में भी है दार्शनिक सामग्री, और यहाँ पे ब्रह्मण्य सूक्त में भी आप दार्शनिक सामग्री को देखेंगे। जादू, टोना, झाड़ फूक इत्यादि से संबंध नहीं है यहाँ। इससे यह हमें ज्ञात होता है कि अध्यात्मवाद का इसके पूर्व पर्याप्त विकास हो चुका था। यह विषय सभी कांडों में व्याप्त है, ऋग्वेद के कुछ मंडलों में ही नहीं, यह सभी कांडों में है। तो आपने देखा कि ब्रह्मण्य सूक्त में, जिसके अनेक सूक्तों में रोहित का वर्णन है। रोहित कौन है? सृष्टि का जनक। यो रोहितो विश्वमिदं जजान, परमात्मा के समान उसका वर्णन है, रोहित का वर्णन है। तो रोहित, अनेक सूक्तों में रोहित का वर्णन है। आप रोहित समझ गए हैं कौन है? जो सृष्टि का जनक है और परमात्मा के समान ही उसे भी माना गया है। अब हम आगे चलते हैं, देखेंगे अभिचार सूक्त। अभिचार सूक्त में क्या है? मारन, मोहन, अभिचार इत्यादि जो मैं पहले ही डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, उन सब चीज़ों का वर्णन है। और विवाह से जो संबंधित है वो 14 है। विवाह से संबंधित कांड 14वां है। और ब्राह्मण कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। आरण्यक कौन सा है? कोई भी आरण्यक नहीं है। तो गोपथ ब्राह्मण का विभाजन 2 भागों में हुआ है, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। जैसे हमने सामवेद में देखा था पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक, ऐसे ही गोपथ का विभाजन हमने, गोपथ ब्राह्मण का विभाजन हम 2 भागों में देखेंगे, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। पूर्व में 5 प्रपाठक है और उत्तर बाद में आया तो उसमें 6 हो जाएगा। ऐसे आप स्मरण करेंगे, 5 पहले फिर बाद में 6, तो पूर्व में 5 और उत्तर में 6 प्रपाठक। तो दोनों को मिलाकर के कितना प्रपाठक हो जाता है? 11 प्रपाठक। दोनों को मिलाकर के कितना प्रपाठक? 11 प्रपाठक। तो मैंने आपसे कहा था अथर्ववेद का व्रात्य कांड कौन सा है? 15th। सबसे छोटा 17th। सबसे छोटा कांड कौन सा है? 17th, जिसमें केवल 30 मंत्र हैं।
और सबसे बिगेस्ट वन बड़ा कांड 20वां, बिगेस्ट वन 20, और कुल मंत्र कितने हैं 5, 9, 8, 7। और ये एक क्वेश्चन बनता है विवाह से संबंधित कांड 14th। 20 कांड के अधिकतम सूक्त किससे संबंधित है? ये जो 20 कांड हैं और इनमें सबसे अधिक संबंधित किससे है? तो इंद्र से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण को आप देख ही चुके हो। और एक क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, अथर्ववेद का व्रात्य कांड जो कि व्रात्य नाम से फेमस है वो कौन सा है? आंसर क्या होगा? 15th। सबसे छोटा 17th, शॉर्ट 17। ठीक, आप इसको ऐसे छोटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शॉर्ट। और ऐसे 17। तो आप ऐसे करके ट्रिक से याद करना सीखिए, ट्रिक से पढ़िए। 14th विवाह से, और सबसे अधिकतम सूक्त किससे रिलेटेड है? इंद्र से। और बिगेस्ट वन कांड कौन सा है? बिगेस्ट वन 20वां। तो आप देखेंगे कि कुल मिलाकर, अंत में मैं कहना चाहूंगी कि कुल मिलाकर ज्ञान, विज्ञान, समाज, राजनीति, दर्शन आदि पक्षों का व्यापक निरूपण करने के कारण अथर्ववेद वैदिक वांग्मय का एकमात्र, अथर्ववेद की हम बात कर रहे हैं, तो जिसमें हमने क्या क्या देखा? ज्ञान, विज्ञान, समाज, हमारी सोसाइटी में जो चीजें लौकिक रूप से देखने को मिलती हैं, राजनीति, दर्शन आदि पक्षों का व्यापक निरूपण करने के कारण अथर्ववेद वैदिक वांग्मय का एकमात्र सर्वांगपूर्ण ग्रंथ है। अन्य संहिताएं जहां धर्म को केंद्रित करके, धर्म आप जानते हैं ऋग्वेद में धार्मिक सूक्त हैं और धर्म ही इर्द गिर्द घूमता है, यजुर्वेद में भी धर्म का ही है। वहां धर्म को, अन्य जो संहिताएं हैं जहां हमने धर्म को केंद्रित करके विषयों को पढ़ा, वहीं पर अथर्ववेद में धर्म से इतर, धर्मेतर परिवेश की सामग्री से कसा हुआ है, बंधा हुआ है, परिपूर्ण है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.